आज हम क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड के हिंदी विषय के सिलेबस की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर हिंदी विषय के सिलेबस के बारे में हम सबसे पहले देख लेते हैं। ये कोर्स ए के लिए है। अब यहाँ पर आते हैं कि सबसे पहले इसमें दो खंड होंगे। एक खंड होगा आपका अ होगा और दूसरा खंड जो है वो ब होगा। तो सबसे पहले खंड की चर्चा करते हैं जो कि खंड ए है। इस खंड में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे और यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो है इसमें पहले प्रश्न में एक अपठित गद्यांश और काव्यांश होगा। इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले प्रश्न अ पर आते हैं। तो यहाँ पर एक अपठित गद्यांश लगभग 250 शब्दों का होगा, जिससे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और उन प्रश्नों का जो संख्या होगा वो 5 होगा और प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर के होंगे, अर्थात 5 नंबर के क्वेश्चन अपठित गद्यांश से पूछे जाएंगे। अब काव्यांश की तरफ चलते हैं। तो काव्यांश में यहाँ प्रश्न नंबर ब पर आते हैं। एक अपठित काव्यांश होगा जो कि 120 शब्दों का होगा। इससे भी 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न एक नंबर के होंगे, जो कि कुल प्रश्नों का अगर नंबर लिया जाए तो वो 5 नंबर हो जाएगा। आगे चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। तो दूसरा पॉइंट जो है वो हमारा व्याकरण सेक्टर है। व्याकरण सेक्टर से कुल हमसे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से हमें 16 प्रश्नों का जवाब देना है। वो क्रमवार होंगे। तो सबसे पहले खंड व्याकरण में यहाँ आते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य भेद की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 4 प्रश्नों का जवाब देना होगा और सारे प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और एक नंबर के प्रश्न होंगे। इधर आते हैं दूसरे पर, उसी के नीचे आते हैं। दूसरे पर देख लें तो दूसरा क्या है, वाच्य है। इसमें भी 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वाच्य से भी, और सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। प्रत्येक प्रश्न एक नंबर के होंगे। 5 में से 4 का जवाब देना होगा हमको। नीचे आते हैं पद परिचय में। तो पद परिचय में यहाँ क्या है कि पद परिचय में हम देख लें तो यहाँ पर भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 4 प्रश्नों का जवाब देना होगा और प्रत्येक प्रश्न एक नंबर का होगा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं अलंकार में। अगला पॉइंट अलंकार है। अलंकार से भी हमसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 4 प्रश्नों का हमको जवाब देना होगा। और क्या है अलंकार में, शब्दालंकार में श्लेष अलंकार होगा, अर्थात अलंकार से उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्त और मानवीकरण अलंकारों से प्रश्न बनेंगे। अब आगे आते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हम देख लेते हैं पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 लिखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं, ये गद्य खंड है। यहाँ पर जो है वो क्षितिज से निर्धारित पाठों से गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि 1 अंकीय 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्थात इसका मतलब ये है कि इस खंड से कुल मिलाकर के एक प्रकार से अगर हम देखें तो 7 प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न एक नंबर का होगा। इसमें हमारे क्षितिज की जो पाठ्य पुस्तक हम पढ़े हैं, क्षितिज जो पुस्तक है उसके जो सारे गद्य के पाठों को हम पढ़े हैं, कहानी के पाठों को पढ़े हैं, उन पाठों से एक पैराग्राफ देगा। उस पैराग्राफ से 5 बहुविकल्पी प्रश्न बनेंगे, जिनका पहले हमको जवाब देना है। दूसरे पॉइंट में उसी पैराग्राफ से 2 प्रश्न और पूछा जाएगा, जो कि नीचे दिया रहेगा, और कुल मिलाकर के ये हो गए 7 प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न एक नंबर का होगा, बहुविकल्पी पूछा जाएगा। नीचे आते हैं, यहाँ ब की बात करते हैं। काव्य खंड में भी क्या होगा, इसमें भी एक काव्यांश होगा। वो काव्यांश हमारे क्षितिज बुक का होगा जो हम पढ़े हैं। उस बुक से उस क्षितिज का जो काव्यांश है, उस काव्यांश से हमसे पहले 5 प्रश्न बहुविकल्पी पूछे जाएंगे, जिनका जवाब देना होगा। उसके बाद 2 प्रश्न और पूछे जाएंगे बहुविकल्पी, उसी पैराग्राफ से रहेगा संबंधित। तो यहाँ भी कुल प्रश्नों की संख्या हो गई 7। पहले में 5, दूसरे वाले में अगर यहाँ आ जाएँ तो 2 प्रश्न इधर पूछा जाएगा, तो कुल मिलाकर के 7 प्रश्न हो जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न एक नंबर का होगा। अब खंड ब में आते हैं।
यहाँ पर खंड ब की बात करें अगर हम, तो खंड ब जो है वो वर्णात्मक प्रश्न है। क्षितिज भाग 2 और पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2, मतलब क्षितिज से भी इसमें प्रश्न बनेंगे और कृतिका से भी प्रश्न बनेगा। तो क्या है इसमें, सबसे पहले आते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। और इसमें गद्य खंड होगा, तो क्षितिज से निर्धारित पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि प्रश्नों की संख्या कुल 6 होगी और प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे। 3 प्रश्न करने होंगे, पूछा जाएगा आपसे 4 प्रश्न, जिसमें से 3 प्रश्नों का आपको जवाब देना है। ये सारे प्रश्न आपके क्षितिज के गद्य खंड से पूछे जाएंगे। इधर आते हैं ब, प्रश्न नंबर ब की बात करें तो ये काव्य खंड है। इसमें क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों के काव्यबोध परखने हेतु 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ भी प्रश्नों की संख्या 4 होगी। ये काव्य से प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्नों की संख्या 4 होगी, जिसमें से 3 प्रश्नों का जवाब देना है। प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे। नीचे आते हैं स वाले पॉइंट पर आते हैं, तो यहाँ क्या है, यहाँ जो प्रश्न पूछा जाएगा वो कृतिका से प्रश्न पूछा जाएगा और यहाँ पर पूछे गए प्रश्नों की संख्या 2 होगी और कुल प्रश्नों की जो मास होगा वो कितना होगा, 8 होगा। मतलब कि प्रत्येक प्रश्न 4-4 नंबर के होंगे और इसका जो हमें जवाब देना होगा वो 50 से 60 शब्दों में देना होगा। और इसमें भी 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 ही प्रश्न का हमको जवाब देना है। आगे आते हैं लेखन की बात करते हैं। तो लेखन में क्या है, लेखन में क्या है कि सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं इस वाले पर नंबर 1 पर। तो यहाँ एक अनुच्छेद आपको देगा जो 6 नंबर का होगा। यहाँ देख लीजिए दिया है 6 नंबर, मास इसका दिया है और यह 120 शब्दों में आपको लिखना है। दूसरे प्रश्न की अगर हम बात करें तो दूसरे प्रश्न में क्या है, यहाँ पर आपसे अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक अथवा अनौपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर 100 शब्दों में पत्र लिखना है, जो 5 नंबर का होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में क्या है कि इसमें एक स्ववृत्त लेखन आएगा, जो कि 80 शब्दों में लिखना होगा। उसके बाद अगर हम उसको करें, चाहे इसमें ऑप्शन के रूप में हमारे सामने ईमेल भी रहेगा, औपचारिक ईमेल लिखना होगा, वो भी 80 शब्दों में होगा और ये भी 5 नंबर का होगा। चाहे हम स्ववृत्त लिखें और चाहे हम ईमेल लिखें, तो हम स्ववृत्त और ईमेल दोनों लिखना आपको बता देंगे। इधर आते हैं चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो चौथे प्रश्न में क्या है कि इसमें विज्ञापन से प्रश्न होगा, विज्ञापन के बारे में लिखना होगा। विज्ञापन लेखन रहेगा 40 शब्दों में और उसके बाद अगर विज्ञापन लेखन चाहे हम करें अथवा इसमें भी ऑप्शन के रूप में हमारे सामने रहेगा संदेश लेखन, वो भी 40 शब्दों में। जैसे किसी शुभकामना, पर्व, त्यौहार, विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश देना होगा हमको। या ये कितने अंकों का होगा, ये 4 अंकों का होगा। यहाँ दिया है अंक, ऊपर आप देख लीजिए। तो सारे प्रश्न हो गए, तो समझ में आ गया कि लेखन खंड से जो हमारा प्रश्न बना है वो प्रश्न हमारा 20 नंबर का बना है। यहाँ हम देख लेते हैं, तो टोटल लेखन से हमारा 20 नंबर का प्रश्न बना है। उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट खंड में हम देख लेते हैं। तो इधर आ जाएं, तो जो क्षितिज और कृतिका से प्रश्न पूछे जाएंगे वो प्रश्न भी टोटल कितने के हैं, 20 अंक के हैं, कृतिका और क्षितिज दोनों को मिला करके। फिर उसके बाद आते हैं इधर ऊपर, तो ऊपर इधर आते हैं, तो यहाँ पर है क्षितिज भाग 2, जो हमसे क्षितिज से पूछे जाएगा पठित गद्यांश होगा। उस गद्यांश से जो प्रश्नों की संख्या और प्रश्न के नंबर होंगे वो होंगे टोटल 14 नंबर का होगा। 7 काव्य से होगा और 7 गद्य से होगा। फिर उसके बाद इधर आते हैं, देख लें ऊपर, तो यहाँ व्याकरण से टोटल 16 नंबर का क्वेश्चन होगा। उसके बाद यहाँ पर आते हैं तो देख लें अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश से जो क्वेश्चन बनेगा वो 10 नंबर का होगा। तो टोटल क्वेश्चनों का जो मार्क्स हो गया वो हो गया, इधर आते हैं 80 नंबर का हो गया। टोटल क्वेश्चन का मार्क्स हमारा 80 नंबर का हो गया।
अब आते हैं, हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन ऐसे। पाठ्य पुस्तक में इस साल हमको क्या क्या नहीं पढ़ना है। सन 2023-24 का सिलेबस है ये, जिसमें हमको क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले क्षितिज भाग 2 में आते हैं और देखते हैं यहाँ काव्य खंड में हमको देव, सवैया और कवित्व पूरा पाठ नहीं पढ़ना है। दूसरे नंबर पर गिरजा माथुर छाया मत छूना भी नहीं पढ़ना है। और तीसरा है ऋतुराज का कन्यादान, पूरा पाठ इसको भी नहीं पढ़ना है। फिर आते हैं गद्य खंड में। गद्य खंड में महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित रचना है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुर्तकों का खंडन, ये पूरा पाठ हमको नहीं पढ़ना है। दूसरे नंबर में सर्वेश्वर द्वारा सक्सेना द्वारा लिखा गया है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये पाठ भी पूरा हमको नहीं पढ़ना है। अब आते हैं कृतिका की तरफ। कृतिका भाग 2 में तो यहाँ पर यहीं ठया झुलनी हैरानी हो रामा, ये पाठ नहीं पढ़ना है। और जार्ज पंचम की नाक, ये भी पाठ हमको नहीं पढ़ना है। ये आपका हिंदी का सिलेबस है। हमको ये पता चल गया कि क्या क्या पढ़ना है, कितने कितने अंकों के प्रश्न बनेंगे, कैसे प्रश्न बनेंगे, सारी बात बता दी गई है आपको, और क्या क्या नहीं पढ़ना है।